नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा की। कोरल ड्रा आपको मिलेगा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, साथ ही आपको मिलेगा इसके अंतर्गत प्रीमियर और साउंड फोर्ज, दोनों चीज़ें मिलेगी। हम बात कर रहे हैं किसकी, डीसीए सेकंड सेमेस्टर और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की। तो दोनों में ही आपको इसके अंतर्गत देखोगे तो आपको फोर्थ सब्जेक्ट मिलेगा और इसके अंतर्गत आपको मिलेगा थर्ड सब्जेक्ट। अब ये थर्ड सब्जेक्ट कैसे मिलता है, अगर जिन लोगों का डीटीपी नहीं है डीसीए के अंतर्गत तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा क्या, कोरल। और जिनका पीजीडीसीए के अंतर्गत ASP.NET नहीं है, यानी कि ASP.NET नहीं है, वो मल्टीमीडिया के साथ कोरल पढ़ेगा। तो दोनों चीज़ में आपको जो है कोरल ड्रा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही कोर्सेज़ के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी काम का है, यानी कि एक क्लास आपकी काफ़ी काम की है। तो आप सभी लोग जो है सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरल ड्रा है क्या। तो कोरल ड्रा की अगर बात करें तो कोरल ड्रा जो है एक प्रकार से आपको देखने को मिलता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, जिसका मुख्य उपयोग होता है वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। और ये लोगो आप देख सकते हैं कोरल का। और अगर आप बात करो जो नोट्स है उसकी, तो नोट्स आपको मिलेगी sarkarstudywaves.com जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत। चलिए हम पहले वही चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो आपको चलना है sarkarstudywaves.com में, इस पर आपको क्लिक करना मतलब एंटर करना है। आप जाओगे कोर्स नोट्स में, तो आप जाओगे डीसीए के अंतर्गत, डीसीए या पीजीडीसीए जहाँ भी जाओगे, तो मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा में जाओगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बॉटम पे मिलेगी, डाउनलोड नोट्स। और अगर आप डीसीए में जाओगे, अच्छा ये चीज़ को देखने से पहले आपको क्या करना है, मैंने प्लेलिस्ट शेयर किया हूँ। प्लेलिस्ट देखिए यहाँ पे मैंने शेयर किया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, देखिए ये देखिए, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो यहाँ आपको देखिए पूरे सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको देखिए जो मल्टीमीडिया विद कोरल है वो देखने को मिलेगा। डीसीए के अंतर्गत देखोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे आपको डीसीए के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, मल्टीमीडिया विद कोरल। और अगर आपका मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो डिटेल वीडियो जिन्होंने देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास के लिए जो है आप तैयार रहेंगे। ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए होने वाली जो डिटेल वीडियो देख चुके हैं, ताकि जो है आपका रिवीजन आसानी से हो सके। ठीक है, तो यहाँ आपको नोट्स मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं। हालांकि चैनल में देखोगे, ठीक है, चैनल में भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आप जैसे डीसीए में जाओगे तो डीसीए में देखिए मल्टीमीडिया विद कोरल, तो यहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको, देखिए कंप्लीट, और यहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ में जुड़े रहेंगे तो आगे आपको फ़ायदा होने वाला है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो हम बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार और देख लीजिए, आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। सबसे पहली बात तो करते हैं, कोरल ड्रा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि कैसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वेक्टर ग्राफिक्स में काम करने के लिए, इलस्ट्रेशंस वगैरह में काम करने के लिए, डिज़ाइंस में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो CDR फाइल इसमें काम करती है। CDR का मतलब कोरल ड्रा की फाइल जो होती है, ये मुख्य रूप से डिजिटल पेंटिंग प्लेटफॉर्म है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सुइट है, ये सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे वेक्टर फाइल की अगर बात करें तो वेक्टर फाइल ऐसी फाइल होती है जिसका उपयोग हमने डीटीपी की क्लास में देखा होगा। डीटीपी की क्लास अगर पढ़े आपने, तो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, डीटीपी की क्लास में हमने देखे थे। पर यहाँ देखिए वेक्टर ग्राफिक्स मतलब ऐसी ग्राफिक्स जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाई जाती है, और जिसकी क्वालिटी बड़ा करने पर भी कोई भी चेंजेस नहीं आती। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर की क्वालिटी सेम टू सेम बनी हुई है, जबकि रास्टर ग्राफिक्स जो होती है डॉट से मिलकर बनी होती है, पिक्सल से, तो जिसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे कोरल ड्रा जो है डेवलप किया गया था और मार्केटेड किया गया था एक प्रकार से एलयूडू, जो सिंपल अगर देखें तो इसको हम कोरल कॉरपोरेशन बोल सकते हैं।
आगे बात करोगे तो आपको कोरल ग्राफिक्स सूट देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत देखिए बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल फोटो पेंट, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ में बंडल यानी प्रोग्राम्स मिलते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं ना तो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको डिजिटल पेंटिंग प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। साइन को मेक कर सकते हैं, इसमें लेज़र कटिंग है, प्रिंट ऑन डिमांड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वर्जन्स की अगर बात करें तो वर्जन आप देख सकते हैं 1989 में 2.1 यहाँ देख सकते हैं। फिर 2001 में यहाँ पे आपको शुरू से देखते हैं तो धीरे धीरे देखिए आप जो है 9 मार्च 2021 को यहाँ पे देखिए ये जो वर्जन है यहाँ देखने को मिल जाता है। वहाँ की शुरुआत हुई थी कहानी देखिए इस प्रकार से अगर देखें तो ये जो है धीरे धीरे आप देखोगे तो आप इस प्रकार से कोरल ड्रा के वर्जन को देख सकते हैं। साथ ही आप इसके अंतर्गत क्या क्या काम कर सकते हैं, डिजिटल पेंटिंग का काम कर सकते हैं कोरल ड्रा में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है, प्रोडक्शन आर्ट है, क्रिएटिंग लोगोस, पोस्टर्स को बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड वगैरह, वेक्टर जो ड्राइंग है उसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, QR कोड वगैरह बना सकते हैं, पेज लेआउट को तैयार कर सकते हैं। तो सारे काम हो जाते हैं किसके अंतर्गत, कोरल के अंतर्गत, कोरल ग्राफिक्स के अंतर्गत या कोरल ड्रा के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखोगे वेक्टर और बिटमैप में अंतर। तो वेक्टर मैंने बताया, वेक्टर ऐसी इमेजेस होती है जो कि आपको क्वालिटी कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि छोटा सा भाग अगर बड़ा करके देखोगे तो उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ओरिजिनल की ओरिजिनल दिखेगी। जबकि बिटमैप की अगर बात करें तो बिटमैप या इसे हम बोल देते हैं रास्टर, बिटमैप को क्या बोल देते हैं, रास्टर। तो रास्टर ग्राफिक्स आपको डॉट डॉट देखिए इस प्रकार से पिक्सल फटे हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहलाती है वेक्टर और जो रास्टर यानी कि बिटमैप इमेज है। तो दोनों में हम देख लेते हैं, यहाँ पे अंतर आप पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, वेक्टर और रास्टर। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर बात करें जूम की तो जूम में देखिए वेक्टर को हम कितने भी जूम कर ले उसकी क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ देखिए पिक्चर की क्वालिटी सेम टू सेम बनी हुई है। जबकि रास्टर में आप बड़ा करोगे देखिए पिक्सल दूर दूर दिखने लगते हैं डॉट डॉट के फॉर्म में। इसके बाद कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स ये पिक्सल से मिलकर बनी होती है और ये जो है शेप वगैरह से मिलकर बनी होती है। रीसाइज में इसमें छोटा करने के बाद बड़ा करने पर दिक्कत होगी और उसमें छोटा करने पर बड़ा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स आपकी जो होती है क्वालिटी में बदलाव नहीं होने देती है। इसके अलावा कोरल ड्रा के अंतर्गत कुछ बेसिक टर्म्स अगर बात करें तो कोरल ड्रा में जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ड्राइंग वगैरह देख सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स है, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स तो हमने देख लिए, बिटमैप भी हमने देख लिए, डॉकर्स जो होते हैं, टूल बार्स या जो पैलेट्स होती है उन्हें डॉकर्स बोलते हैं। फ्लाई आउट जो होता है आपका टूल बॉक्स के अंतर्गत छोटा सा बॉक्स होता है, लिस्ट बॉक्स जिसमें लिस्ट खुलती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसे फ्लाई आउट की बात करें तो टूल बॉक्स के अंतर्गत छोटा सा जो एरो का निशान है ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं, फ्लाई आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फ्लाई आउट बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपको फ्लाई आउट के अंतर्गत बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, इन टूल्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए हम जो है सबसे पहले कोरल ड्रा को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताया आपको, कोरल ड्रा को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। वो कोरल ड्रा को शुरू करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास में कोरल ड्रा है, जैसे हमारे पास में अगर स्टार्ट करें तो कोरल ड्रा हमारे पास में X5 भी है और आपको 2021 भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। अभी तो हमको रिविज़न करना ना, कोई दिक्कत नहीं, हम 21 से ओपन कर लेते। यहाँ से हमने ओके करे और हमारे पास में जो कोरल है, कोरल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, इसकी हिस्ट्री हमने बेसिक देख ली है, पूरी डिटेल नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आता है कि कोरल ड्रा के अंतर्गत न्यू जो पब्लिकेशन है या न्यू डिज़ाइन आप कैसे तैयार करोगे, जो कोरल ड्रा की फाइल है वो कैसे बनाओगे। तो आपको सिंपल कोरल ड्रा को स्टार्ट करना है। वेलकम स्क्रीन इसको क्या बोलते हैं, वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्ट में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आप पहले से बनी बनाई जो फाइल है CDR फाइल उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं तो आप टेम्पलेट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको न्यू तैयार करना। जैसे आपने न्यू तैयार करे तो देखिए एक प्रकार से डायलॉग बॉक्स आया। ये डायलॉग बॉक्स आपको समझाना एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको नाम देना है कि भाई आपने दे दिया माई डिज़ाइन। सिंपल प्री सेट बने हुए हैं, RGB कलर मोड वगैरह, डिफ़ॉल्ट RGB रहने दीजिए। अगर आप ठीक है, अगर बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे RGB है, CMYK के जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे CMYK जो भी, तो RGB हम रहने दें। अब RGB और CMYK होता क्या है, तो RGB जो है स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है और CMYK जो है आपका प्रिंटिंग के काम आता है। तो अभी हम बात करते हैं RGB की। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पेजेस, जैसे यहाँ पेज आएंगे 1 2 3 4, तो कितने पेज लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 ले लिए। उसके बाद पेज जो है सिंपल सिंगल व्यू दिखना चाहिए या मल्टीपल पेज एक ही बार में दिखना चाहिए, जैसे आर्ट बोर्ड रहता है किसमें, फोटोशॉप में।
तो उस हिसाब से देखना चाहिए। इसके बाद आपको पेज का साइज़ दिखना है, तो RGB हमने ले लिया। पेज का साइज़ आप A4 लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं उसकी हाइट विड्थ ले लिए, मिलीमीटर में लेना, पोर्ट्रेट लेना, लैंडस्केप लेना, रेजोल्यूशन लेना है DPI में। उसके बाद आप करोगे ओके। जैसे आप ओके करते हो तो आपके पास में देखिए न्यू डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई, जहाँ पे आपको पेज 1 2 3 4 5 दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 ही हमने लिए तो 5 आएंगे, हमारे पास और आ सकते हैं, यानी कि इसमें हम अगर जोड़े तो और जोड़ सकते हैं। कैसे? प्लस बटन दिख रहा है, साथ ही नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट प्रीवियस की बटन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं किसकी, न्यू लेते हैं हम, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। देखिए न्यू फ्रॉम टेम्पलेट यहाँ भी ऑप्शन है। और अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे, डैशबोर्ड मतलब वेलकम स्क्रीन पे, तो वेलकम स्क्रीन में देखोगे तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट भी आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो जो भी टेम्पलेट है वो आपकी यहाँ डिस्प्ले होगी, इंटरनेट से ये कनेक्ट रहती है, यानी कि आप अगर चाहे तो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट देखिए यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो गया। देखिए यहाँ पे आपको जो है फ्री और जो भी चीज़ें देखना है ऐसे फ्री देख सकते हैं, और फ्री वाली ऐसे क्लिक करके या डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लें और इसको आपने इंस्टॉल करें। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल करने के बाद आप चाहोगे तो आप कोई भी ऐसे टेम्पलेट को सेलेक्ट करके और ओपन कर सकते हैं। मतलब आप टेम्पलेट के अकॉर्डिंग भी कोई जो फाइल है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, देखिए आइटम डाउनलोडिंग। तो ये थोड़ा सा समय लेता है, इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपको ऑल कैटेगरी के अंतर्गत रिसेंट या फिर ऑल टेम्पलेट हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ जो भी टेम्पलेट होगी उसको यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं। सिंपल आप ऐसे स्टेप्स लिख देना, इसकी कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास में उसमें नहीं है। इसके अलावा डिस्कवर कर सकते हैं, हम ओपन करना देखते हैं। तो ओपन करते हैं, ओपन करते तो हमारे पास में कोई फाइल है, जैसे कोरल ड्रॉ की फाइल आप दिख रहा है, तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे आपने ओपन करे, ये देखिए हमारे पास में कोरल ड्रॉ की जो फाइल है पहले से बनी बनाई, उसको ओपन हमने कर ली है। तो ऐसे आप ओपन भी कर सकते हो। न्यू बनाना है तो न्यू भी बना सकते हैं आप, ऐसे Ctrl+N से। और सिंपल ओपन करना, ये पता चल गया। टेम्पलेट से कैसे बनाते वो भी पता चल गया। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लोज कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं। सेव एज करने के लिए देखिए यहाँ पे सेव का जो डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे आप क्या करोगे, CDR फाइल इसकी एक्सटेंशन होती है। आप चाहे तो कोरल ड्रॉ की टेम्पलेट PDF में रख सकते हैं, इलस्ट्रेटर में रख सकते हैं, या फिर अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट इसमें दिए हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे इन फाइल्स में भी आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाते क्या, ये हो जाते एक्सपोर्ट करना, मतलब आप अपनी ड्राइंग को एक्सपोर्ट कर सकते एक तरीके से सेव एज के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए इसको अभी हम बंद कर देते हैं। तो हम इसको भी बंद कर देते हैं, जो हमारी पहले से फाइल, इसको बंद कर दो सिंपल। हम चलते हैं अपनी खुद की डिज़ाइन में, मतलब जो अभी हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसकी कंप्लीट जो स्क्रीन है उसको समझाइए। तो स्क्रीन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा मीनू बार। क्या दिख रहा है? मीनू बार। तो मीनू बार होता क्या है? मीनू बार एक प्रकार से कमांड्स का कलेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम जो है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम करते हैं जिसके अंतर्गत मीनू है। जैसे मान लो कोरल है, तो कोरल के अंतर्गत क्या है, हमारा मीनू है। तो ये किसके लिए काम करेगा? कोरल के लिए काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो फाइल मीनू है, एडिट मीनू, व्यू है, लेआउट है, ये सारे जो मीनू है वो इसके लिए काम करेंगे। फिर दिख रहा है टूल बार। टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार दिखता है, देखिए। तो यहाँ देखिए आपको न्यू है, न्यू बटन, ओपन है, देखिए इसके बाद सेव है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर प्रॉपर्टी बार दिख जाता है। प्रॉपर्टी बार के अंतर्गत क्या दिखाई देता है, जो भी टूल बॉक्स से आप टूल सेलेक्ट करते हैं, मान लो आपने शेप सेलेक्ट करे, रेक्टेंगल या जो भी चीज़ें, तो कहाँ दिख रही है, देखो जरा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो इससे मतलब इसके एट्रीब्यूट दिख रहा है, इस पर्टिकुलर टूल के एट्रीब्यूट कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी बार में, या फिर हम बोले तो उसके गुण हम देख सकते हैं, ऑप्शन टाइप। तो ये हो जाते हैं टूल बॉक्स, और ये कंप्लीट टूल्स हमारे, इनके बारे में हम एक ओवरव्यू जान लेंगे। कुछ टूल है जिनका उपयोग आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके बारे में हम देख लेंगे। साथ ही आप देखोगे तो आपको कुछ रूलर दिख जाती, देखिए यहाँ पे टैब दिख जाती, डॉक्यूमेंट टैब, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट ऐसे प्लस करके आप नया बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फिर से नया बनाया, देखिए नया बन गया। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट टैब, पेज की टैब आप देख सकते हैं, नीचे आपको 1 2 3 पेज की टैब दिख रही है। टूल बॉक्स आपको दिख रहा है, नेविगेशन भी दिख रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट पैलेट दिख रही है, जहाँ पे आपको मान लो आपने ये शेप लिए, ये देखिए, और आपने यहाँ से कलर कर दिए, तो जो भी आप कलर करोगे वो यहाँ पर दिखने लगता है, यानी कि जितने भी कलर अपने डॉक्यूमेंट में लाए हो, उपयोग करे हो, उसका प्रेजेंटेशन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। तो ये हो जाता है डॉक्यूमेंट का कलर, मतलब कलर पैलेट। उसके बाद स्टेटस बार दिख रही है, यहाँ पे फिल कलर दिख रहा है और यहाँ बॉर्डर कलर दिख रहा है। ये कलर पैलेट हो जाती है इस साइड, राइट साइड में देखोगे तो रूलर भी आप समझ गए। उसके बाद स्क्रॉल बार भी हो जाती है, जैसे आप बड़ा कर देते हो तो आप बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने बड़ा करे तो देखिए स्क्रॉल बार एक ये दिख रही है ऊपर नीचे के लिए, और एक स्क्रॉल बार ये दिख रही है। तो इस प्रकार आप जो है इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये वेलकम स्क्रीन हमने देख लिए। वेलकम स्क्रीन क्या होती है वो देख लिए।
डिज़ाइन बनाना हमने देख लिए। दूसरा हमने स्क्रीन एरिया के अंतर्गत जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी इसके टूल्स है, ऑब्जेक्ट है, इनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिए। तो चलिए ये चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि करके किसकी, टूल बॉक्स की। तो टूल बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो चलिए हम सबसे पहले एक शेप ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करे, ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हो गया। अब इसको एडिट कैसे करेंगे भाई, पिक टूल है हमारे पास में, पिक टूल के थ्रू हम जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हमने कलर कर दिए, कलर करके हम हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, और इसको मूव करा के इधर उधर ले जा सकते हैं। ये हो गया हमारा किसका, पिक टूल का उपयोग। चलिए अभी बात करते हैं हम किसकी, इसके अलावा हम एक और बार पिक टूल का क्लिक करेंगे तो देखिए एक प्रकार से हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए शेप को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट। रोटेट करने के साथ साथ देखिए रोटेट हो गया। रोटेट के बाद हम यहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं। स्क्रू का मतलब होता है देखिए इसकी जो साइज़ है, पोजीशन, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट को मैनेज करना, ऑब्जेक्ट में कलर करना। इसकी बॉर्डर कलर भी हम कर सकते हैं। कैसे करोगे बॉर्डर, तो पहले तो हम जो है बॉर्डर इस प्रकार से देखिए मोटाई बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसकी बॉर्डर का कलर करना तो राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर का कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने राइट क्लिक करे, सिंपल क्लिक करना है तो कलर होगा, और राइट क्लिक करना है तो बॉर्डर कलर होगा। एक और चीज़, बॉर्डर के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट जो फंक्शन की होती है 12, उसको प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ आउटलाइन का बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स आपको बनाने को आएगा एग्जाम में, तो आप बना सकते हो। विड्थ आप घटा बढ़ा सकते हो इसकी। देखिए यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए किस प्रकार का कॉर्नर रहना चाहिए, लाइन का कैप क्या रहना चाहिए, पोजीशन, इन लाइन, आउटलाइन या मिडिल रहना चाहिए। उसके बाद एरो अगर है तो एरो का साइन आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल जो होना चाहिए आपकी डॉट डॉट स्लैश या जैसे भी आप सॉलिड रख सकते हैं, और उसके बाद करोगे ओके तो ये आपका बॉर्डर हो जाएगा। इसी में आप जो है सिर्फ जो फंक्शन की है F11, इसका प्रयोग करके आप फिल कलर भी देखिए, फिल कलर का बॉक्स आ गया। तो फिल कलर अगर एग्जाम में पूछे तो आप इसको लिख सकते हो। देखिए फिल कलर में क्या क्या चीज़ें है, देखिए सिंगल कलर है, मल्टीपल कलर भी आप देख सकते हैं, पैटर्न भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ देखते रहिए। उसके बाद देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट है, बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप जो है इसमें कलर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सिंगल कलर, भाई सिंपल सी बात, हम मल्टीपल कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ बनी बनाई स्टाइल दी है कि नहीं, ये देखिए ठीक है। ऐसे आप सिंगल कलर की जगह मल्टीपल कलर करो और ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पे कलर, यानी कि F11 से आप जो है कलर वगैरह मेंटेन कर सकते हो, और F12 से आप बॉर्डर मेंटेन कर सकते हो। 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। दूसरा आप स्क्रीन समझा सकते हैं। टूल बॉक्स, ये प्रॉपर्टी बार तो आपको कॉमन है। चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब मैं प्रॉपर्टी बार को समझाता हूँ। कलर करना आपको पता चल गया। ये देखिए कलर हमने कर दिए। प्रॉपर्टी बार का उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए जैसे शेप में हम गए और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आई, तो देखिए अगर यहाँ पे हम चाहते हैं इसको कर्व करें, कर्व मतलब थोड़ा सा इसका राउंड को बाहर की तरफ निकाले या अंदर की तरफ, तो पहले बाहर की तरफ कर लेते। लॉक अभी बंद कर देते। लॉक मतलब चालू रहना चाहिए। 0.5 कर दो और एंटर कर दो, तो आप ध्यान से देखो ये कर्व हो गया। अगर इसी को अंदर साइड करना तो अंदर हो गया, फ्लैट करना है तो फ्लैट भी कर दिए। इसके बाद इसकी मोटाई है बढ़ाना, तो ये तो हमने बढ़ा लिए यहीं से, ठीक है। मान लो अगर हमको इसको शेप सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसकी बॉर्डर को बढ़ाना है तो देखिए बढ़ा लिए। इसके बाद हाइट विड्थ हम मेंटेन कर सकते हैं, XY पोजीशन है, रोटेशन इसमें मेंटेन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 2 शेप ऐसे ड्रॉ करो, कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें हम कर लेते हैं कलर। अब देखिए हमने 2 शेप बनाए, दोनों को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिए, और देखिए यहाँ से हम जो है इसको इस प्रकार, देखिए इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। मतलब ग्रीन को इधर कर सकते हैं और इसको इधर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है ये वाला, जैसे मान लो आप ऊपर नीचे रखते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, देखिए फ्लिप अप मतलब डाउन में फ्लिप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर दोनों को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, तो देखिए कंबाइन का ऑप्शन भी दिया है। साथ ही कंट्रोल L का उपयोग करके कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के लिए आप जो है ऑब्जेक्ट में भी शायद कंबाइन का ऑप्शन रहता है, देखिए ये दिख रहा है कंट्रोल L, ठीक है। शेप बनाना है तो शेप में आप देखिए बेल्ट है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे काम आप इसमें कर सकते हो। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से आप इंटरसेक्टिंग कर सकते हो, किसके माध्यम से, जो शेप है उसके माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे। इसके बाद इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करें हमने और यहाँ पे अगर ग्रुपिंग करना चाहते हैं, देखिए ग्रुप का ऑप्शन भी दिया कंट्रोल G, या अनग्रुप करोगे तो अनग्रुप भी हो जाता है। हाइड करना, हाइड भी कर सकते हो। लॉक करना हो, ये काम भी आप कर सकते हो। साथ ही इस शेप को ऊपर लाना, तो इसके लिए होता है ऑर्डर, ये देखिए
ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़े। अभी एक ओवरव्यू में आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए ऊपर ला सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने जो है शेप टूल के द्वारा क्या लाए, शेप लाए। और इसी के अंतर्गत एक और टूल है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो जैसा भी आप बनाओगे और ऐसा बनाओगे देखिए शेप बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए सर्कल बना सकते हैं। सर्कल में भी आप इस प्रकार से देखिए आप जो है किसी भी प्रकार से शेप को परिवर्तित कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको जो है अलग अलग प्रकार से आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, साथ ही बॉर्डर मेंटेन कर सकते हैं जैसे रेक्टेंगल के किए थे। पॉलीगॉन बना सकते हैं, देखिए पॉलीगॉन बना सकते हैं। पॉलीगॉन में भी क्या कर सकते हैं आप, कलर। तो एक ऑब्जेक्ट का अगर आपको पता चल गया कि बॉर्डर कैसे देना है, फ्लिप कैसे करना है, उसकी हाइट विड्थ कैसे बढ़ाना है, तो आप सारे ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पिक टूल तो समझ गए आप, पिक टूल किसके लिए होता पता चल गया। जैसे ये है, इसको उठाकर इधर उधर ले जाना है, इसके रोटेट करना है, ये देखिए रोटेट कर दिए। या फिर आप जो है इसके साइज़ को परिवर्तित करना चाहते हैं, इस प्रकार से स्क्यू करना, तो इसके लिए हो जाता है पिक टूल। साथ ही शेप टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, शेप टूल का उपयोग किया जाता है देखिए इस प्रकार से शेप में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्मूथ करने के लिए। जैसे कोई एरिया है, जैसे बहुत नुकीला आपने कर दी, तो उसको स्मूथ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्मूथ टूल का। इसके अलावा स्मीयर टूल, आप ज़रूरत के हिसाब से देखिए इस प्रकार से आप शेप को बना सकते हैं, इसके लिए हो जाता है स्मीयर टूल। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ा है। टूरिल टूल भी यहाँ पे उपयोग होता है, जैसे आप ऐसा देखिए इस प्रकार की स्टाइल यहाँ पे बना सकते हो। साथ ही आप अट्रैक्ट और रिपेल टूल का उपयोग भी कर सकते हो। स्मच टूल से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि ले देख बोले तो शेप टूल से आप शेप में परिवर्तन करके अलग प्रकार के शेप बना सकते हो। इसके बाद यहाँ देखिए क्रॉप टूल, शेप को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाइफ टूल, इसका उपयोग भी जो है शेप को, जैसे हमको यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है तो वो नाइफ टूल के माध्यम से काट सकते हैं। वर्चुअल सेगमेंट से छोटे छोटे टुकड़े डिलीट होते हैं। और इरेजर जो होता है फोटोशॉप जैसे यहाँ पे उपयोग होता है। जूम टूल से जो होता है बड़ा होता है, और अगर यहीं पे हम माइनस पे क्लिक करें तो माइनस भी होता है, देखिए बड़ा माइनस। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाता है, देखिए ये पर्टिकुलर सारे ऑब्जेक्ट दिखाता है, कितने परसेंटेज पे दिखाना ये भी आपको दिखाता है। पेन टूल जो होता है इधर उधर मूव करने का काम करता है। इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें लाइन का काम करती है। बीजर टूल है, पेन टूल है, 2 पॉइंट लाइन है। तो जितनी भी लाइन लाना है इन सभी के द्वारा हम लाइन ला सकते हैं, ये जो लाइन टूल है। उसके बाद देखिए जितनी भी आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश लाना है, जैसे देखिए इस प्रकार से ब्रश ला सकते हो। तो ये आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश, अलग अलग प्रकार की ब्रश, सिम्बॉल, देखिए कैलीग्राफी वगैरह यहाँ से हम ला सकते हैं। उसके बाद लाइव स्केच यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, स्मार्ट ड्राइंग हम ला सकते हैं। इसके साथ ही रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन के बाद स्टार हमको लाना है, जैसे स्टार ले आए तो मल्टी पॉइंट स्टार आ गया। हम स्टार को भी देखिए यहाँ से कम कर सकते हैं, देखिए 5 बनाना है, मिनिमम 3 तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ से, और कितने अंदर हमको इसको रखना है वो भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद स्पायरल आप बना सकते हैं, जैसे इस प्रकार से स्पायरल बनाना है तो ये भी आप बना सकते हैं। सिंपल आप इस प्रकार से देखें सर्कल पूरा आकाश गंगा होती कि नहीं हमारी, वैसे हम तैयार कर सकते हैं। टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट का उपयोग करना बताता हूँ। ये तो हो गया शेप की बात, एग्जाम में पूछा जाए तो आप ऐसे शेप का उपयोग बता सकते हैं। टेक्स्ट 2 होते हैं, एक सिंपल क्लिक करें तो वो हो जाता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ठीक है, आर्टिस्टिक, ये हो गया आर्टिस्टिक टेक्स्ट। और एक और हो जाता है, जैसे इसी टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाता है पैराग्राफ टेक्स्ट। क्या हो जाता है ये, पैराग्राफ टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में क्या अंतर है भाई, अगर ज़्यादा मटेरियल लाना है तो आप पैराग्राफ टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने ये उपयोग करे, पर ये जो है आपका देखिए यहाँ पे इसको हम बड़ा छोटा करेंगे, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर इसको अगर बड़ा छोटा करेंगे देखिए टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ये रफ मटेरियल होता है। जैसे सिंपल क्लिक करें तो कलर हो रहा है, पर इसमें क्लिक करें तो भी कलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप पैराग्राफ। और इसके लिए इसकी सेटिंग देख लेते हैं। मान लो इसको हमने सेलेक्ट करे तो इसके लिए एक टूल बार आता है, डॉकर्स बोलते हैं जिसे। तो डॉकर्स जो होता है आपका देखिए यहीं पे टेक्स्ट वाला होगा, ये देखिए दिख रहा है कंट्रोल टी। जैसे हमने कंट्रोल टी प्रेस करे तो देखिए यहाँ पे डॉकर्स आ गया। अब डॉकर्स का आपको एग्जाम में बताना है तो कैसे बताओगे भाई, देखिए एरियल मतलब फ़ॉन्ट के स्टाइल आप बदल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार आप साइज़ बदलना है तो वो आप बदल सकते हैं, कम करना तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल विड्थ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अंडरलाइन देना है, यूनिफॉर्म कलर फिल करना है, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। साथ ही पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट
आप राइट इंडेंट कर सकते हो, ऊपर से नीचे का गैप दे सकते हो। तो ये सारी सेटिंग आप एक बार करके देखिए। आप MS वर्ड में करते थे वैसे ही आपको सेम टू सेम इसी प्रकार इसमें भी समझाना है। तो ये हो जाता है टेक्स्ट से रिलेटेड काम यहाँ पर, ठीक है। कलर पैलेट भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट के बाद में टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं भाई, MS वर्ड में भी टेबल बनाते थे ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम टेबल बना सकते हैं। रो और कॉलम आप यहाँ से निर्धारित कर सकते, देखिए बढ़ा दिए, यहाँ से हमने कम कर दिए, यहाँ से बढ़ा दिए, यहाँ से देखिए हमने कम कर दिए। तो इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। साथ ही उसमें टाइप भी कर सकते हैं, देखिए हर एक टेक्स्ट बॉक्स में इस प्रकार से सेल में हम कम भी कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, ये देखिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये कोरल ड्रा के कुछ ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं टेबल से रिलेटेड। उसके बाद आपको पैरेलल लाइन, डायमेंशन लाइन मिल जाती है। मान लो आपको सिंपल क्लिक करे इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ लाए और ऐसे ला के आपने छोड़ दिए, तो इसकी देखिए चौड़ा मतलब हाइट दिख रही। और अगर आप ऐसे देखिए इस प्रकार से ले गए और यहाँ तक लाकर आपने और ऐसे छोड़ दिए, तो देखिए ये जो है विड्थ मिल गई। तो ऐसे आप अगर मापना चाहते हैं तो डायमेंशन टूल से माप सकते हैं। और कनेक्टर टूल, दो शेप को आपस में जोड़ना। मान लो आपने एक लिए से ये रेक्टेंगल मतलब एक सर्कल और एक लिए आपने रेक्टेंगल, इन दोनों को आपस में जोड़ना। तो किसका उपयोग करोगे, कनेक्टर का। भाई यहाँ से आपने लिए और यहाँ तक आपने जोड़ दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई आप दूर भी ले जाओगे तो वो जुड़ा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एरो की के माध्यम से जोड़ते तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। अब ये देखिए ये तो हमने जोड़ दिए कनेक्टर टूल के माध्यम से। दूसरी चीज़ हमको एंकर एडिटिंग देखने को मिल जाती है। भाई ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप यहाँ लाकर छोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ जोड़ दिए, आप चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम जो है मूव कराएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, देखिए जो है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिए एंकर एडिटिंग में, मतलब एंकर एडिटिंग में एंकर जो हमने पॉइंट है उसको एडिट कर दिए। उसके बाद आपको मिलेगा शैडो टूल। तो शैडो टूल का उपयोग देख लेते हैं, एक ओवरव्यू, ताकि एग्जाम में आप लिख सके। देखिए इसको आपने बनाए, यहाँ कलर करे कोई भी, और कलर करने के बाद इसकी शैडो देना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाती है शैडो टूल। जैसे हमने क्लिक करे ऐसे देखिए कितनी दूरी तक शैडो लेना, किस तरफ लेना है वो भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही प्री सेट आप दे सकते हैं, देखिए प्री सेट बना हुआ है। प्री सेट नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार ऐसे रख सकते हैं। भाई इधर शैडो लेना हमको, कौन से कलर की शैडो लेना है, तो देखिए ब्लैक है, ब्लैक की जगह आप यहाँ क्या कर सकते हो, कोई और कलर, जैसे येलो लेना है, रेड की जगह रेड लेना है, कोई और कलर लेना है तो वो भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। ओपेसिटी उसकी कितनी लेना है तो वो भी आप निर्धारित कर सकते हैं। देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल रखना है, सब्ट्रैक्ट रखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया किसकी बात कि भाई आपने शैडो लिया है। आप शैडो के अलावा आप चाहते हो कि कंटूर टूल का उपयोग करें, तो कंटूर टूल कुछ नहीं है। कंटूर टूल में भी आपको बहुत सारी प्रीसेट दी है, फ्लो इनवर्ट और आउटवर्ट। चलिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने ये सेलेक्ट करे कौन सा रेक्टेंगल, और इसमें जाकर हमने कंटूर टूल लिए और कंटूर टूल में गए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिए, इनवर्ट। और इनवर्ट में हमारा जो है एक ही है तो ज़्यादा कर दो, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से देखिए आप जो है इतने हो गए, और इसको हम कम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसको कम कर देते। ये देखिए हमने कितने कर दिए, 21, 15, 12, 10, 9, 8, इस प्रकार ये इनवर्ट हो गया। अगर इसी को आउटवर्ट में लेना चाहते हैं, देखिए बाहर साइड में देखिए आपको कितना जो है कंटूर टूल हो गया, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से इसको, और अगर आप कम करोगे तो देखिए बहुत पास पास में हो जाएंगे। इसी को इनसाइड में लेना है तो इनसाइड कर दो। साथ ही आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह मेंटेन करना तो उसके लिए आप देखिए यहाँ से कलर सेटिंग सारी चीज़ें दी है। तो कंटूर टूल कुछ इस प्रकार से काम करता है, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना था, आउटलाइन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल लेक्चर में हमने सारी चीज़ें विस्तार से बात की हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्लेंड टूल हो जाता है। ब्लेंड टूल का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेप लिए और इस शेप में कर दिए ब्लू कलर। अब बात कर सकते हैं हम ब्लेंड टूल की, तो इसको उठाकर हम यहाँ लाकर छोड़ेंगे, देखिए ब्लेंडिंग हो गई। आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ब्लेंडिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्टॉर्ट टूल का उपयोग किया जाता है इस प्रकार से। देखिए ये शेप के आकृति में बदलाव के लिए डिस्टॉर्ट टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारा अलग अलग प्रकार का बदलाव आप कर सकते हो डिस्टॉर्ट टूल के माध्यम से, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास में एक्सट्रूड टूल। तो एक्सट्रूड टूल जो है देखिए इस प्रकार से 3D आकार बनाने के लिए किया जाता है इसी का। देखिए 3D आकार बन गया। आप चाहे तो प्रीसेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए प्रीसेट का उपयोग यहाँ पे हो जाता है किसका, ये जो है इसका हम एक्सट्रूड टूल लिए और यहाँ से हम जो है इसका अलग अलग प्रकार से 3D डायमेंशन बना सकते हैं। देखिए ये देखिए बहुत दूर नहीं चला गया, बहुत दूर चला गया। इसको छोटा करो भाई, पास में आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे, और इसमें अगर कलर करना तो भी हम ऐसे कलर कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसका उपयोग कर सकते हैं, एक्सट्रूड टूल का। फिर ऐसे ही ब्लॉक शैडो का उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉक शैडो का उपयोग क्यों किया जाता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो इनका मैं उपयोग बता रहा हूँ अभी आपको, ताकि एग्जाम में आप थोड़ा सा एक आइडिया हो। ब्लॉक शैडो का उपयोग भी देखिए इस प्रकार से ब्लॉक शैडो बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे आप जो है देखिए अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, सिंपल हमने अगर कलर करे हैं, कोई दूसरा शेप लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमने करे हैं कलर, और कलर करने के बाद हम करते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल का उपयोग। तो देखिए एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है ट्रांसपेरेंसी टूल, हम चाहे तो दोनों तरफ से भी ला सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से ट्रांसपेरेंसी टूल का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया ट्रांसपेरेंसी टूल। बाकी आई ड्रॉपर टूल जो होता है कलर को पिक करने के लिए, फिल कलर हमने ऑलरेडी देख लिए और बॉर्डर भी हमने देख लिए। ये टूल्स हो गए। टूल्स का उपयोग आप उपयोग कर लेना ताकि एग्जाम में आपसे जो है लिखते बन जाए। ताकि कलर पैलेट भी हमने देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जो है क्या देख लिए, पेज में राइट क्लिक करें तो नेम बदलना, इंसर्ट पेज जो है बिफोर में आफ्टर में लाना, डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना, ओरिएंटेशन चेंज करना। अब क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, न्यू ओपन शेप तो बन गया सारा चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूछी जाती है। तो अगर आप एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कोरल के अंतर्गत इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझाइए, तो आप क्या बताओगे भाई, सिंपल सी बात, पेज दूसरे में चले। इंपोर्ट करने का मतलब होता है कोरल में कोई दूसरी चीज़ को लेकर आना, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो। तो हम इमेज लेकर आते हैं, ऐसे हमने क्लिक करे और हमको जो है इमेज लेकर आना है, तो इंपोर्ट पर जैसे हमने क्लिक करे, चलिए यहाँ पे हमने जो है जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करें तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स क्या है, इंपोर्ट का। और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को ऐसे क्लिक करें और यहाँ से इंपोर्ट करें तो देखिए यहाँ सिंपल क्लिक करें, देखिए पिक्चर आ गई। बड़ा छोटा करना है वही चीज़ें यहाँ से होती है ऑब्जेक्ट को, और इसको काटना है, क्रॉप करना, छोटा बड़ा करना, सारा काम हो जाता है। तो ये हो गया इंपोर्ट। इसी को एक्सपोर्ट करना है तो सेलेक्ट रखने और एक्सपोर्ट करें कंट्रोल ई, और देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट ओनली आ रहा है क्योंकि हमने क्या करे हैं, सेलेक्ट करे हैं। तो यहाँ एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स याद होना चाहिए, इंपोर्ट का, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। और यहाँ पीएनजी में भेजना, पीडीएफ में भेजना, तो वो आपकी मर्जी से सेलेक्ट करो और एक्सपोर्ट कर दो। फिर इसके बाद देखिए कितना करना, कौन सा सिलेक्शन, सारी चीज़ें ऐसे ओके करके आपकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद प्रिंट करने का है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ में पब्लिश करने का ऑप्शन है। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दो, साथ ही प्रिंट का ऑप्शन आया डायरेक्ट। तो आप जो है प्रिंट का ऑप्शन, कितने कॉपी निकालना है, कितने पेज निकालना है, कौन से प्रिंटर से निकालना, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपको कोई क्वेश्चन काम का नहीं है। यहाँ पे अंडू रीडू कट कॉपी रिपीट पेस्ट स्पेशल, ये बेसिक चीज़ें हैं। डुप्लीकेट आपसे बनना चाहिए कंट्रोल डी से। क्लोन का मतलब हो जाता है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट बनाता है पर क्लोन उसी की कॉपी बनाता है, पर अगर ओरिजिनल डिलीट हो तो क्लोन के द्वारा हट जाता है। सेलेक्ट ऑल है, फाइंड रिप्लेस, काम की चीज़ें नहीं है। व्यू में देखो आपको अलग अलग प्रकार के व्यू देखने को मिल जाता है। वायर फॉर्म है, नॉर्मल है, नॉर्मल मोड आप देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर की कैपेसिटी अच्छी है तो एनहेंस देख सकते हैं। ठीक है, पिक्सल में भी देख सकते हैं। फुल स्क्रीन व्यू देख सकते हैं भाई, सिंपल सी बात, मीनू वगैरह कुछ नहीं दिखाना तो फुल स्क्रीन व्यू। उसके बाद जूम इन जूम आउट के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। साथ ही पेज के अंतर्गत आपको बॉर्डर दिखाना है, जैसे बॉर्डर दिख रही नहीं, देखिए आउटसाइड में बॉर्डर दिखा सकते हैं। ग्रिड लाइन दिखाना है, डॉक्यूमेंट ग्रिड लाइन, तो देखिए डॉक्यूमेंट ग्रिड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं ताकि अलाइनमेंट मेंटेन कर सको। तो ग्रिड और गाइड का उपयोग पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपसे बनना चाहिए। ग्रिड लाइन को हटा दो। उसके बाद देखिए आपको रूलर का उपयोग पूछेगा, तो रूलर का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, ऐसे लाकर हम अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए रूलर का उपयोग करते हैं। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए गाइड आ गई। अब ये गाइड को हमको हटाना है तो क्या उपयोग करेंगे, गाइडलाइन ऐसे दिखाना बंद कर दोगे। रूलर भी नहीं दिखाना तो रूलर को भी ऐसे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रूलर को ऐसे लाकर देखिए शॉर्टकट की क्या है, Alt + Shift + R। ऐसे गाइडलाइन को भी आप जो है दिखाना है तो देखिए दिखा सकते हैं, और साथ ही छुपा भी सकते हैं। Alt प्लस ये इसकी शॉर्टकट तो है नहीं। अलाइनमेंट गाइडलाइन भी दिख रही है, डायनेमिक गाइड दिख रही है, तो ये आपसे बनना चाहिए। ग्रिड लाइन जो रूलर है उसका उपयोग, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इनको लिख सकें।
लेआउट में आपको पेज इंसर्ट करना वगैरह ये सारी चीज़ तो पता चल गई। एग्जाम में पूछा जाएगा पेज सेटअप को समझाइए, तो यहाँ पेज लेआउट ऑप्शन आता है, किसमें, लेआउट में, पेज लेआउट। और पेज लेआउट में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी डायलॉग बॉक्स में। सबसे पहले तो पेज का साइज़, विड्थ और हाइट, A4 साइज़ है कौन सा है, ओरिएंटेशन कैसा है, सारी चीज़ें, पेज का लेआउट आप कैसा रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड में क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स को। रेजोल्यूशन वगैरह रख सकते हैं, ब्लीडिंग एरिया कितना रहना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। किसके अंतर्गत, यहाँ पे पेज सेटअप के अंतर्गत, ठीक है। चलिए ये तो हो गया पेज सेटअप की बात। पेज सेटअप हमने देख लिया यहाँ पे। अब आपसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जो है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट करना, QR कोड वगैरह, ये तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पावर क्लिप पूछा जाता है। तो चलिए पावर क्लिप ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जैसे ये इमेज है, इमेज दिख रही है आपको, इस इमेज को मान लो हमको रेक्टेंगल, ये जो सर्कल है इसके अंदर ले जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पावर क्लिप का उपयोग करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको सेव के साइड में क्या दिख रही है, पिक्चर, तो जो भी पिक्चर को ले जाना उसको आपने सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और उस शेप के ऊपर क्लिक करना जहाँ ले जाना। जैसे हमने ले गए, देखिए इसके अंतर्गत क्या आ गई, पिक्चर आ गई। अब आप टूल बार देखोगे, एक छोटा सा टूल बार, एडिट, आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार इसको ऐसे मेंटेन करके और फिनिश कर सकते हैं। तो ये हो जाती पावर क्लिप, तो इसका उपयोग आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पूछा जाता है यहाँ पर, देखिए फिट टू पाथ, ग्रुप है, ये सारी चीज़ तो हमने देख लिए। पर्सपेक्टिव, ऐड पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कन्वर्ट टू कर्व, मान लो इस शेप को हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हैं। कर्व का मतलब हो जाता है शेप को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना, ठीक है, उसके लिए कर्व का उपयोग किया जाता है। कहाँ से, कन्वर्ट टू कर्व। ऐसे आप बिटमैप में बदल सकते हैं इस टेक्स्ट को, या फिर इसी इमेज को, या फिर इसी आप जो शेप है उसकी बात करें तो बिटमैप में भी इसको बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी की चीज़ें यहाँ हमारे इफेक्ट में आप फिल्टरिंग का उपयोग कर सकते हो, भाई कर्ल का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे 3D में जाते, पेज स्टाइल में जाते, कोई में भी ऐसे 3D इफेक्ट में जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक इमेज लेके आते हैं, इसको हटा देते हैं, फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, और यहाँ से हम क्या ले आते हैं, एक इमेज, फिर से वही वाली, और पेज कर्ल का उपयोग करेंगे तो इफेक्ट में गए, और यहाँ से जाकर 3D इफेक्ट में सिलेंडर कर देते हैं। चलिए सिलेंडर करने की जगह पेज कर्ल कर लेते हैं। पेज कर्ल में जाएंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ स्टाइल आ गई। आप इधर जाओगे तो देखिए इधर स्टाइल आ गई, इधर जाओगे तो इधर स्टाइल आ गई। तो ये 3D इफेक्ट है, फिल्टर है। मतलब आपसे पूछा जाता है कोरल में फ़िल्टर को समझाइए, तो फिल्टर आप इनमें से समझा सकते हैं। ऐसे में बिटमैप से संबंधित ऑप्शन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका ट्रेसिंग का होता है। तो चलिए हम जो है क्लिप आर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, क्लिप आर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए सभी लोग जो है सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ हम जो है क्लिप आर्ट इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में एक इमेज है पिक्साबे की। इस इमेज को हम क्या करते हैं, कॉपी, और कॉपी करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट इन व्यू। देखिए हमारे सामने जो पिक्चर है वो आ चुकी है। ये देखिए इसको हम जो है छोटा कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम जो है सिंपल इस प्रकार से, ये देखिए छोटी कर लिए। अब इस इमेज को हम चाहते हैं कि इस इमेज का डुप्लीकेट, मतलब हम ट्रेस करें। इमेज को ट्रेसिंग करने का मतलब क्या हो जाता है कि जो बिटमैप इमेज है उसको वेक्टर इमेज में बनाने का तरीका होता है पावर ट्रेसिंग। क्या होता है, पावर ट्रेसिंग। तो चलिए हम इस इमेज को सेलेक्ट करें, बिटमैप में गए, देखिए यहाँ क्विक ट्रेस दिया है, सेंटर लाइन ट्रेस दिया, और आउटलाइन ट्रेस। तो आउटलाइन ट्रेस में जाएंगे और आपको क्या ला है, क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट आप सेलेक्ट करो। अब देखिए ये जो ये है, ये आपकी पहले की इमेज है और ये बाद की इमेज है, बिफोर टू आफ्टर, ये पहले की इमेज और ये बाद की इमेज। आप देखिए बाद की इमेज जो है कैसी लाना है उसके लिए आप सेटिंग भी कर सकते हो। आउटलाइन मेंटेन करना है, बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें सेटिंग करोगे और उसके बाद क्या करोगे, ओके। जब आप ओके करोगे तो देखिए आपकी जो है दोनों इमेज यहाँ पे बन गई है। और बड़ा करके देखिए, यहाँ देखिए जो पहले स्लाइड हमने जो इमेज वो आपकी फट रही है पिक्सल, ये हो गई आपकी वेक्टर ग्राफिक्स, सॉरी रास्टर ग्राफिक्स यानी बिटमैप। और जो हमने बनाया है वो हो गई आपकी वेक्टर ग्राफिक्स। इसका मतलब आप कोई लोगो या फिर आर्ट है, कोई भी चीज़ को आप अगर वेक्टर में बदलना चाहते हैं किस ऑप्शन के थ्रू बदल सकते हो, ट्रेसिंग के थ्रू, यानी पावर ट्रेस हो गया या फिर आप क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, इन तीनों ट्रेस को आप उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इमेज ट्रेसिंग क्या होती है, ठीक है।
इसके अलावा आप देखोगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें तो हमने देख ली ऑलरेडी, किस प्रकार मेंटेन करना, टेबल भी हमने देख लिए, टूल भी देख लिए, ठीक है। विंडो के अंतर्गत आप विंडो डॉकर्स का उपयोग कर सकते हैं भाई, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमको दिख रही है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें फिल कलर क्या करना है, सारी चीज़ें तो हमने देखे हैं। ये प्रॉपर्टी में बॉर्डर भी हमने देख लिए पहले, ठीक है। इसके अलावा और डॉकर क्या होती है कि जैसे आपको वर्क स्पेस में कोई चेंजेस करना है तो वर्क स्पेस लाइट टच ऐसे आप उपयोग कर सकते हो। डॉकर्स में आप बहुत सारे डॉकर्स जैसे एक्सपोर्ट है, ट्रांसफॉर्म डॉकर्स है, इन सभी का उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कोरल के अंतर्गत, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको, क्योंकि हम अभी जो है एक ओवरव्यू देख रहे हैं कोरल का। तो यहाँ पे आपको कोरल ड्रा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखने को मिली। तो चलिए मैं एक बार सिलेबस दिखाता हूँ आपको। डीसीए के अंतर्गत देखोगे तो आपको मल्टीमीडिया विद कोरल में पहली यूनिट में जो है ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया, ये बेसिक चीज़ आपको मल्टीमीडिया में मिलेगी। वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स हमने देख लिए। स्कैनिंग की मेथड भी आपको मल्टीमीडिया में मिलेगी, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। इमेज फाइल फॉर्मेट आपने देखे लिए होंगे, मैंने कंप्लीट पढ़ाया था, फोटोशॉप के अंतर्गत भी पढ़ाया इसको। इसके अलावा विभिन्न फाइल एक्सटेंशन भी पढ़ाया। वीडियो और एनिमेशन आपको मल्टीमीडिया ही मिलेंगे। उसके बाद आपको कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली। यहाँ पे टूल बॉक्स या टेक्स्ट टूल, इन सारी चीज़ों को देख ली और यहाँ ग्रिड का उपयोग भी देख ली। पीजीडीसीए की अगर बात करें तो पीजीडीसीए मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। तो यहाँ पहली यूनिट भी हमने देख ली, दूसरी भी देख ली, तीसरी भी देख ली। चौथे में हमको देखना है एडोब प्रीमियर। एक एडोब प्रीमियर का एक ओवरव्यू देखना है। एडोब प्रीमियर में भाई स्क्रीन एरिया क्या होता है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या होती है। उसके बाद आप इंपोर्ट कैसे करते हो, ट्रैक कैसे करते हो, स्प्लिट कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो, सीक्वेंस कैसे मेंटेन करते हो, ओपेसिटी को घटाना है, स्पीड को बढ़ाना है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, ये सारी चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे साउंड फोर्ज। साउंड फोर्ज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसका इंटरफेस क्या होता है। टूल बार के अंतर्गत बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, साउंड को प्ले करना है और बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत साउंड फोर्ज में। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, एडोब प्रीमियर की। कोरल ड्रा में आपको जितना बताया मैंने वो देख लेना। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, तो आपको सेकंड सेम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको कोरल ड्रा का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट काम होने वाला है, ठीक है। मतलब जो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें रिवीजन वीडियो भी, हालांकि पहले का अभी का आप देख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, समय है तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, हम सीधे चलते हैं एडोब प्रीमियर के अंतर्गत। तो एडोब प्रीमियर में हम यहाँ पे अगर बात करेंगे किसकी, चलिए यहाँ पे हम जो है ये एडोब प्रीमियर में हम चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, इसके अंतर्गत कॉपी, ठीक है। देखिए एडोब प्रीमियर होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए एडोब प्रीमियर क्या है। हमने अभी पढ़े हैं, किसकी बात करें हमने, कोरल ड्रा की। हमने बात करें हैं कोरल ड्रा की। कोरल ड्रा एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स डिजाइन का मतलब होता है मल्टीमीडिया में अगर बात करें हम टेक्स्ट की या फिर ग्राफिक्स की, तो उसके लिए कौन काम करता है, कोरल ड्रा। नेक्स्ट जो होता है एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर मुख्य रूप से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसको एडोब कॉर्पोरेशन ने बनाया है। एडोब कॉर्पोरेशन या क्रिएटिव क्लाउड का एक हिस्सा है। क्रिएटिव क्लाउड पेड मिलता है आपको, यदि डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, फिल्म मेकर्स हो या फिर अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जहाँ पे वीडियो पे वर्क होता है, उसमें सब में एडोब प्रीमियर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहे तो कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर रखा हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके कुछ विशेषताएं आपसे पूछा जाए तो देखिए आप विशेषता इसकी लिख देना, वीडियो में टेक्स्ट जोड़ना, वीडियो में ट्रांजिशन, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। उसके बाद आप देखिए वीडियो की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो कहाँ उपयोग होगा, इंस्टाग्राम की रील है, पोस्ट है, स्टोरी में यूज़ होता है। फेसबुक की पोस्ट है, स्टोरी, कवर, ऐड, इनमें उपयोग होता है। इसके अलावा आप देखो यूट्यूब के अंतर्गत वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। व्हाट्सएप के अंतर्गत पोस्ट है, स्टेटस है। इन सभी जगह में आपको वीडियो जो है वो रूप में देखने को मिल जाता है। कहीं पे ऐसे पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है, कहीं पे चौकोन मिल जाता है और कहीं पे आपको लैंडस्केप मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाती है वीडियो के रूप में। तो चलिए इसको सीधे हम उपयोग कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको सब पूछा जाए तो आप लिख सको। स्टार्ट बटन में जाएंगे और हम यहाँ पे एडोब प्रीमियर, देखिए 2021 जो वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको सीधे स्टार्ट करना है। अब आपके सामने देखिए इस प्रकार का स्टार्ट पेज आएगा जहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो या पुराना बनाया है तो उसको ओपन कर सकते हो। न्यू बनाते नाम देना है, आप ऐसे कर दो माय प्रैक्टिस, इस प्रकार से।
और आप लोकेशन देना वो दे सकते हैं। यहाँ से आप जो है ग्राफिक्स कार्ड है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिए और अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिए। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ओके करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो रखना है। लर्निंग में आप देखिए यहाँ पे जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर एडिटिंग करोगे तो एडिटिंग में आपको कुछ विंडोज़ मिलेगी, जैसे सोर्स विंडो है, एक मिलेगी आपको प्रोजेक्ट विंडो, एक मिलेगी आपको टाइमलाइन विंडो, नेक्स्ट मिलेगी टूल बार या टूल बॉक्स बोले, एक मिलेगी प्रोग्राम विंडो। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रोजेक्ट को सेव करना कैसे, फाइल मेन्यू में गए, सेव करें, देखिए सेव हो गया। ओपन करना तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, न्यू बनाना हमने ऑलरेडी देख लिए। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ये प्रोजेक्ट विंडो जो होती है, जो भी मीडिया फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, उसको लाने का काम कौन करती है, ये जो होती है आपकी प्रोजेक्ट विंडो करती है। तो सीधे आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे और देखिए प्रोजेक्ट विंडो डिस्प्ले हो गई, मतलब डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से आप जो है मीडिया फाइल को ला सकते हो। चलिए हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ से फोल्डर ले आते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस वाला एक जो फोल्डर है वो रखे हैं, ठीक है। ये देखिए प्रैक्टिस फाइल, यहाँ पे हम कर लेते हैं, जो भी हमको प्रैक्टिस फाइल लाना वो यहाँ से ला सकते हैं, या फिर हम जो है क्या कर सकते हैं, चलिए प्रैक्टिस फाइल शॉर्ट किट में जाते हैं और जो भी हमको यहाँ प्रैक्टिस फाइल लाना सभी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पूरे को उठाकर ला सकते हैं कायदे से, अलग फोल्डर आप ला सकते हो सीधे। इस प्रकार आप सेलेक्ट करो इन सबको और सीधे उठाकर आप कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर। चलिए हम कैसे लाते हैं, एक्सप्लोरर के थ्रू, ठीक है। कैसे लाते हैं, मीडिया ब्राउज़र में चलते हैं, डी में चलते हैं और डी में चल के हम जो है क्या करते हैं, डी में हमारे पास में डाटा में क्या है, डाटा में हमारे पास में एडोब प्रीमियर, ये देखिए इस प्रकार से, और एडोब प्रीमियर में हमारे पास में है शॉर्ट किट। तो शॉर्ट किट को पूरा कंप्लीट की कंप्लीट उठा के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखोगे हमने पिक्चर को, जो पूरी फाइल्स है उसको कैसे इंपोर्ट किया है। आप एक एक करके भी कर सकते थे, पर हमने पूरी की पूरी फोल्डर को सेम टू सेम लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ें वो हमारी यहाँ फोल्डर के फॉर्म में आ गई। फोल्डर को आप कैसे दिखाना चाहते हैं, लिस्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से ऐसे आइकॉन के फॉर्म में, तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वीडियो है, ये देखिए वीडियो आ गए। अब इन वीडियोस को हम उठाकर कहाँ ले जाएंगे, इस वाली विंडो में, ये वाली विंडो दिख रही है आपको, और यहाँ पे हम प्ले करके देख सकते हैं। अब ये विंडो क्यों, देखिए ये विंडो का काम तो समझ गए आपकी, कोई भी मीडिया फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए होता है। इस विंडो का काम होता है, सोर्स विंडो का, कि जब भी आप फाइनल जगह में एडिट करना चाहते हो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाके उसको काट छांट या जो रॉ मटेरियल्स है या फिर ख़राब जो पार्ट है उसको हटाने के लिए इस विंडो का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोर्स विंडो। तो कैसे हटाओगे, जो स्लाइडर दिख रहा है प्ले हेड, इसको आप जहाँ लाकर छोड़ोगे और यहाँ से मार्क इन करोगे, तो देखिए यहाँ से मार्क हो गया, और उस प्ले हेड को लाकर यहाँ छोड़ोगे और मार्क आउट करोगे, देखिए इतना भाग आ गया। अब इस भाग को आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट उठाकर कहाँ ले जा सकते हो, इस टाइम लाइन में। जब इस टाइम लाइन में आओगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक जो क्लिप है वो आ चुकी है। इसी में आप जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए इसको हाइड करना या फिर देखिए आप जो है लॉक करना, अनलॉक करना, सारे काम यहाँ से हो जाते हैं। ऐसे आप नीचे साउंड ला सकते हैं, साउंड को म्यूट वगैरह कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम वॉइस ओवर वगैरह करना तो वो कर सकते हैं। तो चलिए ये काम तो हमारे हो गए बेसिक रूप से। अच्छा एक और चीज़ मैंने बताया, यहाँ पे क्या लाते हैं हम, टाइमलाइन में सारे जो क्लिप्स हैं उनको अरेंज करते हैं। सारी क्लिप्स को अरेंज करने का काम कौन करता है, ये जो हमारा टाइमलाइन है वो करता है। और जो भी हमको काट छांट करना है उसमें, जैसे वीडियो में हमको काटना है तो कौन काम करता है, टूल्स, सिलेक्शन टूल इधर उधर मूव करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो है रिपल टूल का काम भी जो है इधर उधर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पेन टूल का उपयोग जो है स्क्रीन पे कोई ड्रॉ करने के लिए, हैंड टूल के द्वारा हम इधर उधर जो है स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, और टेक्स्ट टूल से हम जो है टेक्स्ट को टाइप करके यहाँ हेडर वगैरह, मतलब जो आपको थर्ड लोअर थर्ड में है, टाइटल है, ये सारी चीज़ देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये टूल बॉक्स हो गया, इनकी सारी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। चलिए इसको हम जो है यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। चलो सीक्वेंस बनाना बताता हूँ। ये हमने तो लोकल एक सीक्वेंस बन गया है। हम यहाँ चलते हैं, इसमें वीडियो के बाहर चलते हैं और यहाँ चलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, जब आप कोई क्लिप में एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितने साइज़ में सारी क्लिप ऐड होगी, उसके लिए एक सीक्वेंस बनाना होता है, यानी कि फ्रेम होता है। क्या होता है, फ्रेम होता है। तो यहाँ देखिए एक बटन दिया है नीचे, न्यू में आप जाओगे, सीक्वेंस में क्लिक करोगे। सीक्वेंस आप नॉर्मली क्या बनाते हो कि भाई सिंपल है ABHD, और यहाँ 1080 में जाओगे तो आप 25 पर सेकेंड फ्रेम वाला ऐसे सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट करें
और आप ऊपर जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाके आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए सिंपल आप ऊपर जाओ कस्टम। कस्टम में आप देखिए लैंडस्केप बनाना है, यूट्यूब वीडियो का बनाना है तो आप इस प्रकार से ले सकते हो 19, 20, 10, 80। और यहाँ सिंपल आप इस प्रकार लेकर जो भी आप ऐसा लेकर और ओके कर दोगे। ओके करने से पहले आप इसका नाम दे दो क्या, फुल एच डी FHD कर दो और आप कर दो ओके। तो देखिए यहाँ पे FHD बन गया। अगर आप मोबाइल वाला बनाना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए आप फिर से न्यू में जाओ। न्यू सीक्वेंस बनाने के लिए एक तरीका तो ये हो गया, एक फाइल मेनू में जाके आप क्या कर सकते हैं न्यू, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो न्यू सीक्वेंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देखिए Ctrl+N। ठीक, चलिए हम सीक्वेंस यहीं से बना लेते, फिर से एक और सीक्वेंस बनाते। और यहाँ से देखिए फिर से वही ऑप्शन सेलेक्ट किए, सेटिंग में गए और इसमें जाकर कस्टम सेलेक्ट करें। ये देखिए कस्टम के बाद हम इसको कर देते उल्टा, 1080 इधर कर दो और 19, 20 इधर कर दो। तो आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा बन जाएगा, मोबाइल व्यू मतलब पोर्ट्रेट। ओके करें तो आप देखिए इस प्रकार से पोर्ट्रेट बन गया। और ये वाला कैसा बन गया, देखिए ये वाला जो है ये वाला आपका लैंडस्केप बन गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखोगे तो इस प्रकार से देखिए ये देख सकते हैं आप। एक और बना लेते हैं चौकोन वाला। तो ऐसे हम क्लिक करें, सिंपल सीक्वेंस में गए और इसको सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में गए और यहाँ से गए कस्टम में। तो स्टेप पता होनी चाहिए आपको कि कैसे सीक्वेंस बना रहा है। तो यहाँ पे भी क्या कर दो 1080 कर दो और यहाँ पे भी 1080 कर दो। बस इतना करने के बाद इसको क्या कर दो 1/1 या फिर इसको कर दो स्क्वायर। क्या कर दो, ये देखिए स्क्वायर करें और ओके करें। देखिए ये स्क्वायर बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फुल एचडी में कोई इमेज ड्रॉ करना तो फुल एचडी वाला आपने सेलेक्ट करे। देखिए फुल एचडी वाला खुल गया और इस इमेज को लाकर ड्रॉ करोगे तो ये आ रहा है कीप एग्जिस्टिंग। चेंज सेटिंग नहीं करना है, जो आपको फ्रेम लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्लिप एडजस्ट हो जाए उसके लिए। अगर चेंज करना तो ये वाला ऑप्शन, ये देखिए आ गया। अगर आप मोबाइल व्यू में बनाना चाहते हैं इसको तो आप मोबाइल व्यू में लाकर छोड़ दो। इसको फिर से क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे आपका जो इमेज है ये देखिए इस प्रकार से आप इमेज को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए 2 क्लिप लाना है तो 2 क्लिप आप एक ऊपर ला सकते हो और एक ही क्लिप को नीचे ला सकते हैं। कैसे लाओगे, वीडियो में चलो। ये देखिए यहाँ से एक जो है आपकी एक इमेज है, इस इमेज को आप लाकर क्या करो यहाँ लाकर छोड़ दो इसके नीचे या ऊपर, और इस इमेज को कर दो छोटा। कैसे करोगे भाई, छोटा करने के लिए यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल होता है, मोशन में आप जाओगे, स्केलिंग में आप जाओगे, स्केलिंग में आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और आपको ऊपर से क्या करना है भाई, काटना है। तो ऊपर से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हो। वो वाली इमेज को ऐसे कर सकते हो कि भाई वो वाली इधर आ जाए और ये वाली को ऊपर कर दो। चलिए फिर से करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे करके नीचे ला सकते हो, ये देखिए, और इसको जो है ऊपर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर कर दो। आप देखिए ध्यान से, ये वाली जो इमेज है इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, और किधर साइड खिसकाना है, इधर खिसका दो। ठीक है, थोड़ा ऊपर खिसका दो। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखिए जो भी डिस्प्ले दिखता है वो इसमें दिखता है। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है और यहाँ पे हमारी टाइमलाइन दिख रही है, और यहाँ जो शुरू में हमारा सोर्स विंडो जिसमें आपका एडिटिंग कर सकते हैं, आप शुरू में ही काट छाँट कर सकते हो, और यहाँ आपकी मीडिया फाइल इंपोर्ट हो रही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गई। टूल बॉक्स हमने देख लिए, विंडो देख लिए। उसके बाद आपको और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राइट क्लिक करके आप स्पीड ड्यूरेशन आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्पीड ड्यूरेशन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, बढ़ाना घटाना जैसे भी करना है। साथ ही आप जो है इफेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत इसकी ओपेसिटी मेंटेन कर सकते हो कि भाई इसमें जो है आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे स्क्रीन पे देखोगे तो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं 100%। साथ ही इसमें जो है हम की फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह। कोई विंडो अगर हमारी एडजस्ट ना हो, इधर उधर हो जाए, तो विंडो में जाके आप वर्क स्पेस में जाके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। टाइम जो प्रीमियर प्रो है उसके अंतर्गत हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसको एक्सपोर्ट करना देख लेते। फाइल मेनू में जाएंगे, पहले सीक्वेंस में जाकर आप रेंडर आउट कर दिया करो। देखिए रेंडर आउट कर दोगे तो रेंडरिंग यहाँ पे हो जाएगी और अच्छे से प्ले होगी। तो रेंडर आउट करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्पीड वगैरह मेंटेन करो सारी चीज़ें। उसके बाद आप करोगे एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया है मीडिया, और मीडिया में जाकर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में करना, क्या नाम होना चाहिए, और साथ ही एक्सपोर्ट कर दो। तो ये हो जाता है एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट करना हमने देख लिए, फाइल्स को इंपोर्ट करना। उसके बाद हम जो है इरेजर टूल के माध्यम से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम जो है ये देखिए इन सभी टूल्स के माध्यम से इसमें काट छाँट करके यहाँ ला सकते हैं। ठीक है,
तो एक से अधिक हमने लाना देखे यहाँ पे, साथ ही हमने फिर सीक्वेंस बनाना भी देख लिए, एक्सपोर्ट करना भी देख लिए। बस इतना ही रहने देते, प्रीमियर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ताकि रिवीजन जैसा हमको लगता रहे। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा साउंड फोर्ज। तो साउंड फोर्ज है क्या, चलिए पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, साउंड फोर्ज क्या है। तो साउंड फोर्ज की अगर बात करें तो साउंड फोर्ज क्या है, यहाँ पे देखिए डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मैजिक सॉफ्टवेयर गिम्प के नाम से यहाँ इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसके द्वारा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल मार्केट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए सोनिक फाउंड्री साउंड फोर्ज, ये जो है इसको साउंड फोर्ज को पहले किस नाम से जाना जाता था, सोनिक फाउंड्री साउंड फोर्ज के नाम से। साथ ही आप देखोगे तो डिजिटल ऑडियो एडिटर, रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो मास्टरिंग और प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, साउंड फोर्ज का। साथ ही देखिए 2003 में सोनिक फाउंड्री, ये फॉर्मर है पेरेंट कंपनी किसकी, जो अभी जो कंपनी है हमारी साउंड फोर्ज की उसकी। उसके बाद इसने जो है देखिए 18 मिलियन डॉलर में जो है सोनी पिक्चर्स को इसको जो है एक प्रकार से क्या कर दिया था, डेस्कटॉप ऑडियो के लिए यहाँ पे इसको मतलब शामिल कर लिया था। बाद में और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले इसमें, और वर्तमान में हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो साउंड फोर्ज का 17 है, 17 या 15 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए मल्टी चैनल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग की जाती है, ऑडियो एडिटिंग की जाती है। मतलब एक प्रकार से साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जिस प्रकार से ऑडासिटी हम उपयोग करते हैं वैसे साउंड फोर्ज है। वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एक्सपर्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट है, बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं अलग अलग बिट। उसके बाद बहुत सारे जो मीडिया फाइल है वो सपोर्ट की जाती है, जैसे आप देखोगे DSF हो जाता है, AA3 हो जाता है, GIG हो जाता है, IVC हो जाता है, MP4 हो जाता है, MPEG 2 हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाती है जो इसके अंतर्गत सपोर्ट की जाती है। डायरेक्ट एक्स है, BS3 है, प्लगइन इनमें सपोर्ट किया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई साउंड फोर्ज की। इसके बाद देखिए इसमें हमको इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट, वर्क स्पेस के बारे में पढ़ना, ओपन, न्यू फाइल कैसे करते हैं, प्ले कैसे करते हैं, मल्टीपल फाइल में एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिंपल हम स्टार्ट में चलते हैं और हम उपयोग करते हैं क्या, साउंड फोर्ज। देखिए ये साउंड फोर्ज दिख रहा है, जैसे हमने साउंड फोर्ज पर क्लिक करें तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे साउंड फोर्ज स्टार्ट होने लगा है 15 नंबर का। चलिए इसको अभी बंद कर देता हूँ। यहाँ देखिए आपको पहले मेनू बार दिखता है, फिर आपको देखिए स्टैंडर्ड टूल बार जो दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग टूल बार, फिर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टूल बार देखने को मिल रहा है। एडिटिंग टूल बार में आपको जो स्टैंडर्ड टूल बार है, न्यू फाइल बनाने का, ओपन का, सेव का, कट, कॉपी, पेस्ट है, ये सारे ऑप्शन तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ट्रांसपोर्ट में आपको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही आप लूपिंग का और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती, प्ले, नेक्स्ट, पॉज, ये 4 चीज़। न्यू फाइल कैसे बनाते हैं भाई, सिंपल सी बात है। न्यू फाइल बनाने से पहले ये आपको एनवायरनमेंट बताना होगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए। देखिए साउंड की जो मीटर है वो दिख रहा है, साउंड मीटर या चैनल मीटर। फाइल में जाओगे, न्यू करोगे, न्यू में आप देखिए सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, टू स्टूडियो रखना है, मोनो रखना है, कितने बिट रखना है, सैम्पल रेट क्या रहना चाहिए, ये बन गया। एक और बना सकते हैं, मल्टीपल आप चैनल बना सकते हो। देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया। आप इसमें भी आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, और इसमें भी जाकर आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई साउंड ओपन करना, मान लो इसको आपने बंद करे, ओपन करना है तो आप जो है देखिए मैंने साउंड जो पहले रख रखा हूँ, जैसे DTP का है, ऐसे आप देखिए इस प्रकार से मैंने DTP का जो साउंड है वो यहाँ पे ले आया। इधर आप जाग देखोगे तो इसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं। मान लो इसको आपने प्ले करे, ये देखिए यहाँ से आपने लाए और इसको कर दिए सिंपल प्ले, तो देखिए यहाँ से प्ले हो गया। प्ले देखिए चैनल मीटर यहाँ दिख रहा है, जो साउंड मीटर है आपका। इस रेड बटन या येलो बटन के ऊपर जाता है तो साउंड आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये देखिए साउंड दिख रहा है, मतलब मेरा जो DTP का लेक्चर है उसका आपको साउंड देखने को मिल रहा है। इसमें से आप जो है क्या कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। तो आप जो है इतना भाग क्या कर सकते हो, ये देखिए इसको आप कंट्रोल X कर सकते हो। कंट्रोल X करें कहाँ शुरू हो रहा है, जब आप इसको प्ले करोगे तो यहाँ से देखिए ये प्ले हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप प्ले कर सकते हो। इसमें पर्टिकुलर किसी भाग को आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, कट करके कहीं ले जा सकते हो, कॉपी करके ले जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इतने साउंड को ले जाकर किसी और में मिक्स कर सकते हो। कैसे, कंट्रोल C करें और कहीं और ले जाके आप इसको क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट करना तो सीधे पेस्ट कर सकते हो। डिलीट करना है इतने भाग को तो आप सीधे क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो। ट्रिम करना, क्रॉप करना, ये सारे काम इसमें हम कर सकते हैं।
इसके बाद आप जो है इसको क्या कर सकते हो, नॉइस वगैरह इसमें हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे आपको नॉइस हटाने का ऑप्शन भी, यहाँ नॉर्मलाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखिए नॉर्मलाइज मतलब जैसे आइडियोमीटर में कोई दिक्कत है, आगे पीछे है, तो उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। साथ ही आप इफेक्ट में जाकर इसमें देखिए नॉइस भी आप हटा सकते हो। तो ये सारे काम हो जाते हैं किसमें, साउंड फोर्ज में। तो कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम में आए तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाती बात किसकी, साउंड फोर्ज की। इसके पहले हमने देखे प्रीमियर प्रो की, और उसके पहले हमने बात करी किसकी, कोरल ड्रा की। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है एक राउंड फिगर में पता चल गई होगी कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन जो पेपर है। आईएमपी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया हूँ आपको। आईएमपी क्वेश्चन भी आपको शायद यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे है कि नहीं, अगर यहाँ पे होंगे, हाँ यहाँ पे भी आपको आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए चैनल पे चलिए, आप प्लेलिस्ट में चलिए, और प्लेलिस्ट में आप चलोगे तो देखिए यहाँ पे 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हूँ। हालांकि टेलीग्राम का जो है आपको कब मिलेगा, जब लेटेस्ट पोस्ट रहेगी, पर चैनल में तो आपको प्लेलिस्ट सेपरेट मिल जाएगी ना, तो इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए मुझे आप जो बताइए, कोई दिक्कत है तो आप नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट कोरल का वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो, और आपको चैनल में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कोरल ड्रा के अंतर्गत भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आप डायलॉग बॉक्स या डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार आप जो है सारी चीज़ों को अच्छे से हल कीजिए। चलिए कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।